हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने प्लांट किंगडम का। अब प्लांट किंगडम जो पढ़े थे तो प्लांट किंगडम में पूरी 5 किंगडम में से ये ऑटोट्रॉफिक किंगडम है, कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक किंगडम है, क्योंकि मोनेरा में जाओगे तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि यूनिसेलुलर एल्गी को भी प्रोटिस्टा में रखा गया है। फंजाई टोटली हेटेरोट्रॉफिक है। एनिमेलिया प्लांटी टोटली ऑटोट्रॉफिक है और एनिमेलिया टोटली हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये एक ऐसा किंगडम है जो कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट किंगडम को बता दिया था मैंने कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस के 3 क्लासेस थे, 3 ग्रुप्स थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिनेरोगेमस या स्पर्मेटोफाइटा में 2 थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप्स थे। पांचों ग्रुप्स को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने ऐसे बता दिया था, इसका जनरल वे ऑफ लाइफ साइकिल बता दिया था। लाइफ साइकिल में हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक बता दिया था। इनमें से बता दिया था कि थैलोफाइट्स है उनमें हैप्लोन्टिक होता है, और ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है, ब्रायो और टेरिडो में, और जिम्नो एंजियो में डिप्लोन्टिक होता है। फिर से सुन ले, थैलोफाइट्स में हैप्लोन्टिक होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है, और जिम्नो एंजियो में डिप्लोन्टिक होता है। अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में ही हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है। टेरिडो वाले को बोलते हैं डिप्लोहैप्लोन्टिक और जिम्नो एंजियो वाले को बोलते हैं डिप्लोन्टिक। तो ये लाइफ साइकिल बता दिया था। इन प्लांट किंगडम में से हम लोगों को जो पढ़ना है मैनुअली, वो पढ़ना है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा को क्या किया गया है, हम लोगों को इसमें जो मैनुअली पढ़ना है 5 ग्रुप में बांटा गया है इसको। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें वो है पढ़ना है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में भी मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था कि जितने थैलोफाइट्स होते हैं इनमें टोटली हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है। बता भी दिया था कि इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, यानी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है। होता क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। डोर्सल होती है जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, वेंट्रल होता है जो स्टोरेज रीजन होता है। उस स्ट्रक्चर को हम डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनमें प्लांट बॉडी जो होती है थैलोइड होती है, इसलिए इनकी मोस्टली जो स्पीसीज है वो एक्वेटिक बताया था मैंने। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, इंट्रोडक्शन में सारा बता दिया था। कुछ एपीफाइटिक, कुछ एंडोफाइटिक, कुछ एपिजोइक, कुछ एंडोजोइक, कुछ जो होते हैं क्रिप्टोफाइटिक, कुछ क्राइसोफाइटिक। कई कैटेगरी इनकी हमने डिस्कस कर दिया था। रिप्रोडक्शन भी बता दिया था इसमें कि सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल में बताया था कि स्पोर्स से होता है। सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल होती है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस होती है। सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब जो मैनुअली पढ़ना है हम लोगों को वो थैलोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट थैलोफाइट्स को अनदर लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एल्गी। बता भी दिया था मैंने। फ्रिस्ट ने दिया था। फ्रिस्ट को फादर ऑफ एल्गोलॉजी भी बोलते हैं। हालांकि इनके स्टूडेंट थे एमओपी अयंगर, जो इंडिया में एल्गी का पूरे लार्ज स्केल पर डिस्क्रिप्शन किया, इंडिया में एल्गी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसलिए इनको फादर ऑफ अयंगर को इंडियन एल्गोलॉजी कहते हैं। फ्रिस्ट के स्टूडेंट रह चुके हैं। अब एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, इनके अलग अलग पिगमेंट होते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी पिगमेंट होते हैं। एल्गी को 3 ग्रुप में बांटा गया है, या ये बोला जाता है कि थैलोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, एल्गी को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट 3 ग्रुप में बांटा गया है। वो हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट है वो है क्लोरोफाइसी, या क्लोरोफाइटा भी लिखा हुआ है। पुराने में फाइसी था, बाद में उसको चेंज करके फाइटा कर दिया। फाइटा मीन्स होता है प्लांट, पहले फाइसी क्लास था। क्लोरोफाइसी कंफ्यूज नहीं होइएगा, या इसी को क्या कहते हैं हम, क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी। ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी होते हैं। दूसरा जो इनका क्लास है वो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बाद सेकंड जो है वो है फियोफाइटा या फियोफाइसी। फियोफाइटा कह लो चाहे फियोफाइसी। क्लास में CEAE जुड़ता है, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था मैंने। यह ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और तीसरे जो है वो है रोडोफाइसी या रोडोफाइटा।
इसको बोलते हैं रेड एल्गी। अब देखो तीनों में सिमिलरिटी ये है कि तीनों की प्लांट बॉडी थायलॉइड है, तीनों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, तीनों में ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक तरह से वो मतलब क्या कहेंगे, एक तरह बहुत हाईली एडवांस नहीं होता है क्योंकि इनमें पायरिनोइड होते हैं। तो इनमें सिमिलरिटी भी है, डिफरेंसेज भी है, तीनों एक्वेटिक होते हैं। डिफरेंसेज ये है कि इसमें क्लोरोफिल होता है सिर्फ, इसमें एक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन, और इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन। तो पिगमेंट के आधार पर थाइलोफाइटा को या एल्गी को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, 3 क्लासेज में बांट दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, या क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, या ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। हम लोग एक एक करके एक एक क्लास का डिस्कशन करेंगे। पहले क्लोरोफाइसी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फियो का, फिर रोडोफ का। आइए शुरुआत करते हैं क्लोरोफाइसी। ये एल्गी के क्लासेज हैं तीनों। क्लोरोफाइसी नाम से क्लियर है, ग्रीन एल्गी मीन्स ग्रीन कलर के तो होंगे ही होंगे, ग्रीन एल्गी। अब ये ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी कोई अदर कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट नहीं होता। जैसे ब्राउन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अलावा फ्यूकोजेंथिन होता है जो ब्राउन कलर देता है। रेड एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के अलावा फाइकोइरिथ्रिन होता है जो उसको रेड कलर देता है। इसमें क्लोरोफाइसी में या ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं, पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बेटर है कि इनकी हैबिट और हैबिटेट देख लें। खैर नाम लिख दिया तो लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए और बी होता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। इसमें क्लोरोफिल के 7 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 प्लांट में होते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडीन ये दोनों बैक्टीरिया में होते हैं। तो ये इनमें से क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो एल्गी यानी थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में होता है। इसके अलावा एक क्लोरोफिल ए के साथ साथ है बीटा कैरोटीन। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन is also called universal pigment because it found in all plants on this earth from Thylophyta to Angiosperm। थाइलोफाइटा से एंजियोस्पर्म जितने प्लांट हैं सब में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। हैबिट और हैबिटेट देखते हैं। वैसे जो एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ये ज़्यादातर ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर हैं तो एक्वेटिक ही। मोस्टली ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल में बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर ये एक्वेटिक है। तो ये कह सकते हैं हैबिट और हैबिटेट में मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर। मैरीन वाटर सिर्फ 10% है, अप्रॉक्सीमेटली 90% एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर है। तो ये बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर। फ्यू यानी कि 10% आर मैरीन वाटर। फ्यू आर मैरीन वाटर यानी कि सलाइन वाटर, यानी कि ओशन और सीज में बहुत कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये पॉन्ड्स, पूल्स, डीचेज, रिवर्स, स्प्रिंग, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में कहाँ रह सकते हैं ये, तो पॉन्ड्स, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। फ्रेश वाटर मीन्स हम जो पी रहे हैं वही नहीं, दोज वाटर दैट हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आर इंक्लूडेड अंडर फ्रेश वाटर। द वाटर इन विच साल्ट कंसंट्रेशन इज टू मच हाई या वेरी हाई इज कॉल्ड मैरीन वाटर। जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो वो मैरीन वाटर होता है, जिसमें बहुत कम हो वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर को हम पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य बना सकते हैं। मैरीन वाटर को अब तो बना रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास आ गई और भी दुनिया के कई देश डेवलप कर लिए हैं। कॉस्टली है लेकिन मैरीन वाटर भी अब फ्रेश वाटर बन रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, जबकि फ्रेश वाटर को पोर्टेबल बनाने में कम लगता है। तो पॉन्ड्स, पूल्स, डीचेज, पॉन्ड्स तालाब हो गया, पूल्स छोटे छोटे गड्ढे, खाइयाँ, डीचेज रिवर, स्प्रिंग,
etc इन सब जगह पे ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में ज़्यादातर। ग्रीन कलर का जो भी तालाब का पानी होता है वो ड्यू टू ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी का कारण वो ग्रीन कलर का दिखता है। अच्छा, इनकी प्लांट बॉडी अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी में देखो क्या होता है, हैबिटेट। ये प्लांट बॉडी जो होती है इनकी वो ज़्यादातर जो होती है वो है तो मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर भी है। तो इनकी बॉडी जो होती है प्लांट बॉडी देखो कैसी कैसी होती है। तो प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है, यूनिसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर होती है इसमें दो तरह की होती है, कुछ मोटाइल और कुछ नॉन मोटाइल। कुछ यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मोटाइल। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। और कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्लोरेला। तो ये दोनों तरह के होते हैं, यानी कि मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म दोनों होगा प्लांट बॉडी में, यूनिसेलुलर होगा तो मोटाइल यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर क्लोरेला। कुछ की प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस में मैंने बताया था कि फिलामेंट लाइक होती है, जैसे फंजाई का फिलामेंट होता है ट्यूबुलर, वैसे इसकी भी फिलामेंट होती है। तो फिलामेंटस में कौन कौन है, तो फिलामेंटस में एक तो स्पाइरोगाइरा है, ये भी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगाइरा है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स है। तो जो यूलोथ्रिक्स होता है ये एक जगह होल्ड फास्ट से बताया था मैंने कि इस तरह से ये होल्ड फास्ट से अटैच रहता है एक जगह। अगर इस तरह से है तो ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। और स्पाइरोगाइरा क्या होते हैं, ये फिक्स नहीं रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इनकी फिलामेंट जो होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहती है। तो इनमें भी अगर देखा जाए तो मोटाइल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विथ वाटर करंट, तो स्पाइरोगाइरा। फिक्स दैट ए प्लेस, तो यूलोथ्रिक्स। तो प्लांट बॉडी फिलामेंटस भी होती है। कुछ की जो प्लांट बॉडी होती है वो ब्रांच्ड, और ये कह लो कि ब्रांच्ड या क्या कह सकते हैं, हायर प्लांट लाइक। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कारा। प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड एंड लुक्स लाइक हायर प्लांट, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोनवर्ट या कारा। कुछ प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो ब्रांच्ड लाइक हायर प्लांट। कुछ की प्लांट बॉडी जो होगी वो ब्रांच्ड होगी, ब्रांच्ड या ट्री लाइक, ब्रांच्ड ट्री लाइक या लाइक हायर प्लांट, लाइक हायर प्लांट। इस तरह से होता है कारा, जिसको स्टोनवर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कारा। डोंट रेड इट चारा, कारा है ये। बताया था मैंने कि इसकी प्लांट बॉडी इस तरह से होती है, होती तो थैलवाइड है, लेकिन इसमें इस तरह से ये निकले होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनकी। इनकी ये ब्रैक्टियोल्स निकले रहते हैं, इन्हीं के ब्रैक्टियोल्स में ग्लोब्यूल और नोक्यूल, एक तरह से एक यहाँ हो जाएगा, दूसरा नोड यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर बढ़ते जाता है इसी तरह से। इस तरह से इसके नोट्स बढ़ते जाते हैं एक एक। ये कारा के प्लांट बॉडी आपके बुक में दे रखा होगा ये। तो ये प्लांट बॉडी जो होती है ये हायर प्लांट की तरह होती है। कारा को स्टोनवर्ट भी बोलते हैं। इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हायर प्लांट की तरह होती है, आगे खैर रिप्रोडक्शन में बता देंगे। ग्लोब्यूल नोक्यूल होते हैं इनमें। ये प्लांट बॉडी हो गई। तो इस तरह से इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर होती है। अब मल्टी सेलुलर होगी तो क्या हो जाएगी, फिलामेंटस होगी या ब्रांच्ड होगी। तो ब्रांच्ड का एग्जाम्पल हो गया कारा, फिलामेंटस का एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो ये याद रखिएगा। यूनिसेलुलर में दो थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये दोनों याद रखना। इसके अलावा इनकी जो प्लांट बॉडी नहीं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी में तो एक तो हो गया यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर में मोटाइल नॉन मोटाइल मल्टी से। हाँ, कुछ की प्लांट बॉडी जो होती है वो कॉलोनियल होती है। कुछ की प्लांट बॉडी जो होती है वो कॉलोनियल इन द सेंस दैट ये कॉलोनी बनाते हैं। अब उस कॉलोनी में भी दो हो जाएंगे। कुछ कॉलोनी ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं,
जैसे हाइड्रोडिक्टियन। तो इस तरह से इनकी कॉलोनी भी मोटाइल होती है। आपके बुक में इस तरह से एक डायग्राम दे रखा होगा जिसको बोलते हैं हम वॉल्वॉक्स, इसको बोलते हैं। इसमें लगभग इसको सेल को बोलते हैं सिनोबिया, इसकी सेल को बोलते हैं सिनोबिया। एक वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में लगभग 60,000 से 500 से लेकर 60,000 सिनोबिया रहते हैं। इस तरह से बाइफ्लेजिलेट होते हैं, सब में 2-2 फ्लेजिला होता है और ये पानी के ऊपर गोल गोल मूव करते रहते हैं, राउंड राउंड मूव करते हैं। ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। ये तो ये मोटाइल एल्गी हैं, ये ऊपर भी कनेक्टेड होते हैं ये एक दूसरे से। इसको बोलते हैं वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कॉलोनी है ये, मोटाइल कॉलोनी है, नॉन मोटाइल कॉलोनी नहीं है ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। सब आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं। मोटाइल कॉलोनी है, पानी के ऊपर गोल गोल घूमते रहता है। तो इसकी एक सिंगल सेल को बोलते हैं सिनोबिया। तो कॉलोनियल होते हैं कुछ सॉलिटरी का मतलब अकेला सिंगल, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गए। तो इस तरह से ये अलग अलग प्लांट बॉडी होती है। तो इनकी प्लांट बॉडी हो गई, हैबिटेट जिसको बोलते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं। 2 चीज़ हो गया। इसके बाद इनका पूछा जाता है जो फोटोसिंथेटिक फूड या स्टोरिंग फूड। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन एल्गी का स्टोरिंग फूड जो होता है, ग्रीन एल्गी का स्टोरिंग फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। स्टोरिंग फूड ग्रीन एल्गी का स्टार्च होता है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है, वो याद आ गया, बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट के टाइप इसमें अलग अलग होते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट की टाइप हम ग्रीन एल्गी में देखें तो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट ग्रीन एल्गी में होते हैं। एक और याद रखिएगा कि जो ग्रीन एल्गी हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, या क्लोरोप्लास्ट एल्गी के क्लोरोप्लास्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, बताया था मैंने, दैट इज कॉल्ड पायरिनॉइड। बीच में प्रोटीन होता है और किनारे किनारे स्टार्च होता है, इसी को पायरिनॉइड कहते हैं। बीच में इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा और किनारे किनारे क्या होगा, स्टार्च होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड बोलते हैं। ये एडिबल होता है, खाया जाता है। बताया था कि क्लोरेला को उगाया ही जाता है पायरिनॉइड के लिए जापान में, खोम्बू के नाम से, ताकि अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड हो सके। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास हो गए। तो क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट का टाइप होता है कैसा होता है, कप सेप्ड होता है। ये बीच में पायरिनॉइड हो गए, बीच में ये पायरिनॉइड हो गए और ये कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में याद रखिएगा इसको। कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। जो यूलोथ्रिक्स होता है उसकी अगर एक सिंगल सेल को ले लें तो उसमें गर्डिल सेप क्लोरोप्लास्ट होता है। इस तरह से होता है उसका क्लोरोप्लास्ट, लगेगा कि कोई डोर बंद हो रहा है, गर्डिल सेप क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें। इसमें ये पायरिनॉइड हो गए, ये गर्डिल सेप क्लोरोप्लास्ट है, ये इसके पायरिनॉइड हो गए। ठीक है, तो गर्डिल सेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, गर्डिल सेप। ठीक है, इसके अलावा रिबन सेप होता है स्पाइरोगाइरा में। रिबन सेप क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, स्पाइरोगाइरा। ग्रीन कलर से बना के देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। बताया था कि उसका क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होता है, इसमें पायरिनॉइड रहेगा। डबल क्लोरोप्लास्ट कई बार हो जाता है। ये रिबन सेप है, ये है रिबन सेप क्लोरोप्लास्ट। किस में होता है ये, स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में होता है। ठीक है,
कुछ क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें वो स्टार शेप होता है, नेट लाइक होता है। ओइडोगोनियम में स्टार शेप होता है, जिग्निमा में एक तो होता है नेट लाइक, इस तरह से होगा वो क्लोरोप्लास्ट। एक सिंगल सेल है। कुछ क्लोरोप्लास्ट इस तरह से होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के टाइप से। नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, इसमें बीच बीच में पायरिनोइड होते हैं, नेट लाइक होते हैं ये नेट लाइक। और एक बताया था अभी हमने स्टार शेप, देखने में वो स्टार की तरह लगेंगे। इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्टार शेप होते हैं, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नेट लाइक होता है, अभी मैंने एग्जांपल बताया था जैग्निमा में, मैं नट इनकरेक्ट, जैग्निमा और ओइडोगोनियम इस दोनों में से एक होता है। इसको पहले तो स्टार शेप लिख दो, ये है स्टार शेप। नेट लाइक जो होता है वो ओइडोगोनियम में होता है, ओइडोगोनियम, और ये जैग्निमा में होता है। ये एल्गी हैं सब। तो ये अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। कप शेप्ड हो गया, क्लेमाइडोमोनास याद रखिएगा, गर्डल शेप, यूलोथ्रिक्स, रिबन शेप, स्पाइरोगाइरा, ये 3 याद रखिएगा। नेट लाइक याद रह जाए, ओइडोगोनियम तो सही है, स्टार शेप जिग्निमा याद रह जाए तो सही है। अदरवाइज ये 3 कॉमन मेंबर हैं वो पूछे जाते हैं इसके। तो ये इनके टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट थे। 3 चीज़ हो गया, हैबिट और हैबिटेट हो गया, स्टोरिंग फूड बता दिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बता दिया। स्टोरिंग फूड बता दिया था स्टार्च, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसके बाद इसमें पूछा जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें 2 होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आइए देख लेते हैं। एसेक्सुअल मैंने बता दिया था, हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में जो होते हैं वो 3 स्पोर्स से होते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल होता है वो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स से होते हैं। इनमें स्पोर कुछ माइटो स्पोर्स होते हैं और कुछ मियो स्पोर्स होते हैं, याद रखिएगा इसको। अभी ये कौन कौन से स्पोर्स होते हैं बताया भी था मैंने, जैसे क्लेमाइडोमोनास है उनमें भी बनते हैं ये कई तरह के स्पोर्स। जो फेवरेबल कंडीशन में बनता है, मोटाइल होता है, उसको बोलते हैं हम जू स्पोर्स। रिप्रोडक्शन देखते हैं इसके। तो रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल होगा किससे होगा? बाय मीन्स ऑफ वेरियस स्पोर्स, बाय मीन्स ऑफ वेरियस स्पोर्स। कौन कौन स्पोर्स हैं तो देख लो, एक तो जू स्पोर्स, ये फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। दूसरा मैंने बताया था एप्लेनो स्पोर्स, हल्का से हल्के अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा ये एप्लेनो स्पोर्स। फिर बताया था हिप्नो स्पोर्स, एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। पामेला स्टेज बताया था। तो ये मेन एसेक्सुअल स्पोर है। और सेक्सुअल को मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 तरीके का होता है, आइसोगेमस, फ्यूजिंग गेमिट्स क्या होंगे? आइडेंटिकल। एनाइसोगेमस, फ्यूजिंग गेमिट्स क्या होंगे? अनआइडेंटिकल। यानी मेल गेमिट मोटाइल, मोर मोटाइल, फीमेल गेमिट लेस मोटाइल और लार्जर। और तीसरा मैंने बताया था ऊगेमस। ऊगेमस में क्या बताया था कि मेल गेमिट मोटाइल होते हैं, फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल होती है। फिर से सुन लो, आइसोगेमस, आइसो मीन्स सेम, गेमस मीन्स फ्यूजन। व्हेन फ्यूजन अकर्स बिटवीन आइडेंटिकल गेमिट्स, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट, या दैट इज माइनस एंड प्लस स्ट्रैंड ऑफ गेमिट्स आर आइडेंटिकल। जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। और उस मियोसिस से फिर स्पोर बनेगा, मियोस्पोर, वो जर्मिनेट होकर के न्यूथैलस बनेंगे। एनाइसो में मेल स्मॉल रहता है, फीमेल लार्जर रहती है। आइसोगेमस में दोनों के क्या होंगे?
आइडेंटिकल होंगे। एनाइसोगेमस में मेल जो होगा वो बताया था मैंने स्मॉलर होता है, और फीमेल जो होती है वो लार्जर होती है, लेस एक्टिव होती है। और ऊगेमस में बताया था कि मेल जो होता है वो मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है। तो इस तरह से ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। तीनों का फ्यूजन रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? तीनों में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होगा। और जब जाइगोट में मियोसिस होता है तो क्या बोलते हैं उसको? जाइगोटिक मियोसिस। फिर इसमें 4 स्पोर बनेंगे, और इन 4 स्पोर से जहाँ जहाँ निकलेंगे ये रप्चर होगा, वो 4 से 4 थैलस बन जाएंगे। तो इस तरह से ग्रीन एल्गी के ये पूरे के पूरे मतलब पार्ट्स थे या ग्रीन एल्गी था। इसके कॉमन मेंबर याद रखिएगा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा स्टोनवर्ट हो गया, इसके अलावा बता दिया था मैंने उसको भी नाम, क्लोरीला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गई, ये तमाम इसके मेंबर्स हैं। वॉल्वॉक्स हो गई, ये तमाम इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स का डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं करना है आपको, यहाँ पे ना पूछा जाता है। कारा को पूछा जाता है हल्का सा, वो +2 में रिप्रोडक्शन में फिर से कारा को डिस्कस करेंगे। इतना था ये ग्रीन एल्गी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करते हैं ब्राउन एल्गी को। ओके।